जय गुरुदेव। प्रेरणाप्रद दृष्टांत देवता पूज्य क्यों कहा जाता है कि जब से संसार की रचना हुई तथा देव और दानव दो भाई उत्पन्न हुए, तब से उन दोनों में लड़ाई रहा करती थी। देवता अपने दिव्य गुणों के कारण पूजे जाते थे, जिसे देखकर असुरों को जलन होती थी। इसलिए वह हमेशा यही सोचा करते थे कि देवता बढ़ रहे हैं, माननीय व पूज्य बनते जा रहे हैं। अपनी बुद्धि विचार शक्ति से काम न लेकर कूढ़ कर ईर्ष्याग्नि में जलते रहते थे। एक तो जन्म से ही तमोगुण प्रधान और ईर्ष्या का सहयोग, एक तो गिलोय और फिर नीम पर चढ़ी उसके कड़वेपन का क्या कहना। देवताओं के प्रति दानवों की इस बढ़ती हुई ईर्ष्या को देखकर भगवान बड़े दुखी रहते थे। दोनों भाइयों के आपस के लड़ाई झगड़े ईर्ष्या डाह से बड़े परेशान रहते थे। किसी दिन दोनों को एक साथ बैठाकर समझाने की बात सोचते, किंतु जब यह समझ में आती कि दानवों पर समझाने का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो एक दिन चमत्कारी ढंग से उन्हें यह शिक्षा देने का विचार किया, जिससे उनके मन में यह विचार उत्पन्न हो जाए कि देवताओं के पूजनीय बनने का कारण क्या है। संभव है कि कारण समझने से उनके मन में यह बात आ जाने से विवेक जागृत हो जाए और यह गृह कलह सदा के लिए खत्म हो जाए और दोनों शांति से परस्पर प्रेम से रहने लगे। एक दिन भगवान ने दोनों भाइयों को सपरिवार निमंत्रण दिया, सबको दावत के लिए बुलाया। ठीक समय पर सब लोग एकत्रित हो गए। दावत की सब तैयारी हो जाने पर सबको भोजन करने के लिए बैठने को कहा गया। भगवान ने पहले से ही बैठने का प्रबंध देव और दानवों का अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार किया था कि दो दो पंक्तियों में आमने सामने बैठे। सब लोग पंक्तियों में बैठ गए। नाना प्रकार के मिष्टान्न व्यंजन परोसे जाने लगे। जब तक परोस होती रही, तब तक स्वभाववश बेकार न बैठ सकने के कारण अनेकानेक विषयों पर अलग अलग चर्चा चलती रही। जब देव और दानव भोजन करने की तैयारी करने लगे, तो भगवान के योग बल से सबके हाथ भोजन करने के समय कुहनी से मुड़ने बंद हो गए। केवल एक डंडे की भांति नीचे से ऊपर हो सकते थे, आगे पीछे नहीं हो सकते थे। जब भोजन करना आरंभ हुआ, तो हाथों की स्थिति देखकर सभी हैरान थे। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे ऊपर मुंह के पास न जा सकते थे। देवताओं ने तो जब देखा कि इस प्रकार स्वयं भोजन नहीं कर सकते, तो अपनी बुद्धि से काम लिया और अपने सामने के व्यक्ति को खिलाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आमने सामने के व्यक्तियों के एक दूसरे को खिलाने से वे सब भोजन करने लगे और तृप्त हो गए। समय अनुसार दावत समाप्त हुई। जिस समय दावत से उठे, तो देवता तो भोजन पाकर संतुष्ट थे, किंतु दानव वैसे के वैसे भूखे और प्यासे थे, इसलिए भगवान से बहुत ही असंतुष्ट थे। भगवान ने दावत के बाद थोड़ी देर बैठने को कहा। सब लोग यथास्थान बैठकर भगवान ने किस लिए बैठाया है, इस बात की प्रतीक्षा करने लगे। जब सब लोग शांति से बैठ गए, तो भगवान ने कहना प्रारंभ किया। अभी अभी आप लोग दावत में से उठकर आ रहे हैं। आप में से कुछ का चेहरा तो संतुष्ट व प्रफुल्लित दिखाई देता है, किंतु कुछ लोग असंतुष्ट, दुखी, परेशान से परिलक्षित होते हैं। इसका कारण आप लोग न जानते होंगे। कदाचित असंतुष्ट लोगों में से कुछ लोग आज के चमत्कार से मुझसे रुष्ट भी हो गए हों। वे सोचते हैं कि हमें बुलाकर हमारी हंसी कराई, अपमान किया, किंतु वास्तव में यह बात नहीं है। आप लोगों के मन में यह ईर्ष्या बहुत दिन से घर किए हुए है कि केवल देवता क्यों पूजे जाते हैं। इस बात को साफ करने के लिए आपके मन में यह बात बुद्धि और विवेक के द्वारा लाने के लिए ही ऐसा किया है। देवता तुम्हारे ही भाई है। उनसे ईर्ष्या करने, लड़ने झगड़ने से आपकी ही हानि है। ईर्ष्या करने के बजाय आपने कभी इसका कारण सोचा होता कि ऐसा क्यों होता है, तो आज की यह स्थिति न आती कि आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। सदा ही एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। भाई भाई में इतना विष उत्पन्न हो गया है, फलतः एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। क्या कभी भी आपने इसको जानने की कोशिश की है? आइए, हम आपको आज इसका कारण समझाएं। देखिए, भोजन करते समय आप दोनों के हाथों में विकृति उत्पन्न हो गई थी, किंतु आप लोग केवल खुद ही खाने, अपना पेट भरने के प्रयास में लगे रहे,
इसलिए निष्फल रहे। यदि थोड़ा भी बुद्धि से काम लिया होता तो अपने ही भाइयों की भांति भोजन करके संतुष्ट होकर उठते, स्वयं भी संतुष्ट होते और परस्पर एक दूसरे का भला करने के विचार उत्पन्न होने से आपस में प्रेम और संगठन बढ़ता। आपके साथी देवताओं ने जब देखा कि उनके हाथ नहीं मुड़ रहे हैं, वे जिस कार्य से आए हैं वह पूर्ण होता नहीं दिखता, तो उन्होंने विचार किया, बुद्धि से काम लिया और निश्चय किया कि यदि स्वयं नहीं खा सकते तो दूसरे को तो खिला सकते हैं। उन्होंने अपने सामने बैठे हुए साथी को खिलाना प्रारंभ कर दिया। फल यह हुआ कि यह प्रक्रिया सबके अपनाने से, दूसरे के लिए त्याग की भावना को क्रियान्वित करने से खिलाने वाले को भी दूसरे के द्वारा भोजन मिल गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि परमार्थ और त्याग के कारण ही व्यक्ति पूज्य होते हैं, पूजे जाते हैं, और स्वार्थी अपने लिए ही सब कुछ ले लेने और उसका उपभोग करने की प्रक्रिया के कारण हेय समझे जाते हैं। लोग उन्हें घृणा और अपमान की दृष्टि से देखते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मस्तिष्क में नीचता के भाव आ जाते हैं। इसलिए आप लोगों को अपने भाई देवताओं से ईर्ष्या नहीं बल्कि स्पर्धा करनी चाहिए। इनके जैसे ही नहीं, इनसे ऊंचा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। देते रहने, परोपकार में लगे रहने से ही ये देवता कहलाए हैं और पूजे जाते हैं। जय गुरुदेव।